हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम अचीवर। मेरा नाम रीना है और मैं टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करती हूँ सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। और सेंट्रल लेवल पे जैसे मैं आप सभी को कहती थी, तो सेंट्रल लेवल पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं सेंट्रल लेवल की भी प्रिपरेशन करती हूँ। सेंट्रल लेवल पे आप सभी को जैसे पता ही होगा कि ईएमआरस की वैकेंसी आउट हो गई हैं और मैं ईएमआरस में टीजीटी और पीजीटी दोनों लेवल दे रही हूँ हिंदी साहित्य के साथ। जो भी बच्चे मेरे साथ केवीएस के रिगार्डिंग या फिर हरियाणा टेट के रिगार्डिंग कनेक्टेड हैं, जिन्होंने पीजी किया हुआ है या एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ आप ईएमआरस का एग्ज़ाम जरूर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं दे रही हूँ। चाहे आपका गोल कोई भी एग्ज़ाम हो, बट इसके साथ आपको अपना सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि पहले एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होते थे, अब ऑब्जेक्टिव पैटर्न खत्म हो गया है, अब रिटन का डिस्क्रिप्टिव हो गया। देखो, हम तो वेट कर रहे थे कि केवीएस एनवीएस शायद टायर 1 टायर 2 टायर 3 में हो। यहाँ अब 200% हम श्योर हैं कि अब जो नेक्स्ट एग्जाम होंगे जो केवीएस एनवीएस, वो 200% श्योर हूँ कि अब वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। अब ईएमआर से ये एंट्री हो चुकी है कि हर एग्जाम में पहले प्रीलियम होगा, उसके बाद सब्जेक्टिव होगा। इसलिए मैं हर वीडियो में आपको यही बोलती थी कि आप प्लीज़ शॉर्ट मेथड पे मत चलो, लॉन्ग मेथड पे चलो, क्योंकि अब हमारा सब्जेक्ट ही हमें जॉब दिलवाएगा। यदि हम हमारा ये फर्स्ट तो प्रीलियम ओनली क्वालिफाई है, जो सेकंड पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव, उसी में मेरिट बनेगी और उसी के अकॉर्डिंग हमारा सिलेक्शन होगा। तो इसलिए मैं आप सबको कहती हूँ, जितना भी पढ़ना है डीप पढ़िए, आपके फ्यूचर में काम आएगा। तो जो केवीएस के रिगार्डिंग स्टूडेंट हैं, प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ईएमआरस का फॉर्म फिल जरूर करना, क्योंकि इससे हमें जो केवीएस एनवीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है, और यदि हमारे कोई पॉइंट वीक है तो हमारा पॉइंट कितना वीक है, हमें लिखने की कितनी प्रैक्टिस है। तो बस आज की वीडियो मेरी यही थी कि जैसे वो एक लड़की कनेक्टेड है केरला से मैडम, तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप बहुत लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रही हैं, तो आप यदि आप मेरी वीडियो आप तक पहुँचे, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप ईएमआरस का पीजीटी का एग्ज़ाम ज़रूर देना, क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन का आपको असेसमेंट हो जाएगी कि आप कितनी प्रिपरेशन आपकी अभी हो गई और कितनी अभी आपकी बाकी है। और इसके साथ हम केवीएस और एनवीएस की प्रिपरेशन भी साथ के साथ कर लेंगे। जैसे कि मैं 2 दिन से बिजी थी जब से ईएमआरस की वैकेंसी आई है, तो इसकी मैंने अपने जो प्रीलियम है उसकी स्ट्रेटजी बनाई है, और सेकंड पेपर के लिए अभी मैं बुक सर्च कर रही हूँ, क्योंकि जो बुक हम पहले पढ़ रहे थे, पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते थे, तो अब डिस्क्रिप्टिव है, तो उसके लिए थोड़ा लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें और डीप पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सेकंड पेपर के लिए बुक सर्च कर रही हूँ। फर्स्ट पेपर के लिए तो मैंने अपनी पूरी स्ट्रेटजी बना ली है, और आईसीटी के तो मेरे 2-3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, रीजनिंग के भी 2-3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आईसीटी में तो हार्डली 7 डेज में मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो जीके के लिए भी मैंने अलग स्ट्रेटजी बनाई है, और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी मैंने टॉपिक सर्च कर लिए हैं, क्योंकि जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है वो मोस्टली बीएड की बुक्स में से चैप्टर है, मैं सिर्फ उन्हीं को करूँगी, और या फिर कोई मतलब एमसीक्यू करेंगे लास्ट ईयर के। तो उसी के लिए मैं अभी स्ट्रेटजी और प्लानिंग कर रही थी। तो आज की वीडियो मेरी इसी के रिगार्डिंग थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो ईएमआरस की सेल्फ स्टडी से रिलेटेड स्ट्रेटजी है वो जरूर शेयर करूंगी, बुक शेयर करूंगी। तो जो भी मेरे साथ बच्चे कनेक्टेड हैं, स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, तो आप प्लीज़ आप भी ईएमआरस का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि अब हमको गोल मिल गया है। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, अब तो देखो सभी इक्वल हो गए हैं, जैसे चाहे किसी ने लास्ट टाइम केवीएस दिया या ना दिया, अब देखो सभी फर्स्ट टाइम रिटर्न देंगे, सब फर्स्ट टाइम प्रीलियम देंगे। तो अब हमें अपने लाइफ में गोल मिल गया है, और अब हम ईएमआरस को अपना गोल बना के उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, क्योंकि यदि हम यहाँ पर कनेक्ट हो गए तो एक दूसरे की हेल्प से हमें ये पता चल जाएगा कि आपने कितना कर लिया, कौन सी बुक से कर रहे हो, मतलब आपका कितना क्लियर हो गया, क्योंकि मेरे भी आसपास कोई ईएमआरस का प्रिपरेशन वाला कोई कैंडिडेट नहीं है, तो मुझे भी आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।